हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को सीडीपी का 5वां क्लास बताने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर पहला का है, जिसमें अवस्था के बारे में हम बात करेंगे। दोस्त, मैं अवस्था की जब बात करता हूँ तो पहली अवस्था हो चुका है, वो मेरा पहला क्लास था। अगर जो नहीं देखे हैं कृपया जाके चैनल पे जाके देख लेंगे। देखिए, दूसरा अवस्था है हमारा बाल्यकाल अवस्था। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्त, आपसे मैं यह विनम्र विनती करता हूं, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए लाया हूं और हर पॉइंट लाऊंगा, इसका मैं वादा करता हूं। देखिए, मैं बाल्य काल या बाल्य अवस्था कहिए, इसका एज जो होता है दोस्त 2 से 12 वर्ष तक होता है। आप लोग भी जानते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है, जैसा कि पूर्व बाल्यावस्था है या पूर्व बाल्यकाल कहिए या पूर्व बाल्यावस्था, जिसका एज है 2 से 6 वर्ष। और अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला जो हमारा पॉइंट दूसरा नंबर जो है उत्तर बाल्यकाल, इसका एज है 6 से 12 वर्ष तक। इसको 2 भाग में, बाल्यकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में, जिसको कहते हैं पूर्व बाल्यकाल और दूसरा होता है उत्तर बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल का एज है हमारा 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यकाल का हमारा एज है 6 से 12 वर्ष। आगे की मैं बात करूं तो पूर्व बाल्यकाल का क्या क्या विशेषता है दोस्त, इसको जरूर देखिएगा। पहला नंबर है पूर्व बाल्यकाल, 2 से 6 वर्ष है। इसमें क्या होता है कि बाहरी जुड़ाव, बच्चे का बाहरी जुड़ाव मतलब घर से बाहर की जुड़ाव होने लगता है। याद रखिएगा। साथ में नकल करने की प्रवृत्ति, अनुकरण करने की एवं दोहराने की प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। आपसे पूछता है कभी कभी, नकल करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, या पूछ देगा अनुकरण करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, वो कौन सा अवस्था है? पूर्व बाल्य अवस्था कहिए या पूर्व बाल्य काल कहिए। कभी कंफ्यूजन मत होइएगा, इसके लिए मैं रिपीट इसलिए कर देता हूं। दूसरा पॉइंट आता है दूसरी इसका सामाजिकरण। सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होने लगता है। किस अवस्था में? पूर्व बाल्यकाल में होने लगता है, मतलब क्या? प्रारंभ हो जाता है। सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होने लगता है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्त। अगला पॉइंट हमारा चलता है खिलौने की अवस्था भी इसी आयु को कहते हैं। सबसे VVI है, आपसे पूछता है खिलौने की अवस्था किस आयु को कहते हैं? तो खिलौने की अवस्था हम कहते हैं पूर्व बाल्य अवस्था। क्यों? क्योंकि बच्चा इस अवस्था में खिलौने से ज्यादा खेलते हैं। खिलौने को तोड़ना फोड़ना, इधर फेंकना उधर फेंकना, ज्यादा से ज्यादा खिलौने को इकट्ठा करना, मतलब अधिकतर जुड़ाव उस बच्चे का रहता है खिलौने से। तो पूर्व बाल्य अवस्था कहिए या पूर्व बाल्य काल कहिए, इसी अवस्था में देखने को मिलता है। आगे का जो बात करते हैं, ये VVI में भी VVI है। क्यों? क्योंकि ये प्लस रख देते हैं। भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था इसी अवस्था को कहा गया है। किस अवस्था को? पूर्व बाल्यकाल को। भाषा सीखने की अवस्था आपसे पूछेगा, भाषा सीखने का सबसे संवेदनशील अवस्था किसको कहा गया है? यही बात सेम है। भाषा सीखने का, भाषा की संवेदनशील अवस्था अगर कहा गया है तो पूर्व बाल्य अवस्था को कहा गया, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा आसानी से किसी भी भाषा को सीख जाते हैं। जैसे कोई बच्चा गुजरात का है, उसको महाराष्ट्र में ले गया और उस महाराष्ट्र के माहौल में, समाज में रहने लगा बच्चा, तो उस बच्चा को भाषा सीखने का, मराठी भाषा सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से जल्दी अनुकरण करके बच्चा सीख जाते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था। ठीक है, या भाषा सीखने की संवेदनशील अवस्था। तो कौन सी अवस्था है? तो पूर्व बाल्य अवस्था है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो कितने साल के होते हैं? 2 से 6 वर्ष तक का होता है। अगला जो पॉइंट है हमारा दूसरा पार्ट जो है उत्तर बाल्य अवस्था के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, उत्तर बाल्य अवस्था की जब बात करते हैं तो 6 से 12 वर्ष। ठीक है, अब 6 से 12 वर्ष में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, क्या क्या विकास होता है बच्चे का, इसका हम बात करेंगे। जैसा कि पहला पॉइंट है बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता, व्यापक विकास होता है। मतलब इस एज में बच्चे का बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है, तर्कशीलता व्यापक रूप से मतलब अधिक से अधिक होता है। किस अवस्था में? उत्तर बाल्यकाल में। ठीक है, समूह में खेलना, देखिए ये सबसे बड़ी पॉइंट है। समूह में खेलना, समूह में रहना। बच्चा अपने ग्रुप बनाएगा, 2, 4, 5 का ग्रुप बनाता है और समूह में खेलते हैं, समूह में घूमते हैं, समूह में रहते हैं। ये सभी प्रवृत्ति देखिए ये VVI, ये पॉइंट है VVI। समलैंगिक मित्र बनाना, अपने ही एज के
अपने ही एज के सेम लिंग के बच्चों का दोस्ती करना, बच्चों से दोस्ती करना किस अवस्था में देखा जाता है? 6 से 12 वर्ष। इसको क्या कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि कभी कभी आपको कूट में क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा सही है, तो ऐसे ही लिख देता है उत्तर बाल्यावस्था एज डाल देगा, पूर्व बाल्यावस्था एज डाल देगा, किसी एक का गलत लिख देगा, किसी एक का सही लिख देगा। तो मतलब आपको कूट में क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेगा, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष होता है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होता है। अगर सीधे बाल्यावस्था की बात करता है तो 2 से 12 वर्ष होता है। ठीक है, अब आगे फिर पॉइंट पे आते हैं हम लोग। खोजी दृष्टिकोण, खोजबीन करने की, जिसे कहते हैं अन्वेषण करने की प्रवृत्ति एवं घूमने की प्रवृत्ति जो मिलती है, घूमने की प्रवृत्ति, ये सभी किस अवस्था में देखी जाती है? उत्तर बाल्यकाल अवस्था में। खोजी दृष्टिकोण, किसी चीज को इधर से ढूंढ के लाएगा, उधर से ढूंढेगा, उधर से ढूंढेगा, मतलब इस तरह की प्रवृत्ति बच्चे में ज्यादा देखने को मिलता है तो उत्तर बाल्य अवस्था में। साथ में देखिए घूमने की प्रवृत्ति का मतलब समझे, इस एज के बच्चे को आप कह दीजिए बाबू आज नानी गांव जाना है, सुबह में बोल दीजिए और आप शाम में जाइएगा, तो देखिए आप उसके बाद मत बोलिए। बच्चा को बोलने के बाद बच्चा आपके पीछे लग जाएगा, कहेगा चलिए ना, कब जाइएगा नानी गांव, कब जाइएगा नानी गांव, कब जाइएगा नानी गांव, चलिए ना, कब जाइएगा। मतलब बच्चे के दिमाग में ना दोस्त बैठ जाता है कि वो कब जाना चाहता है, जितना जल्दी जाए, क्योंकि उनको घूमने की जिज्ञासा ज्यादा रहता है। किस एज में? ये 6 से 12 वर्ष में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, आगे हम बात करते हैं, इस अवस्था को गैंग की अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं। चुस्त दुरुस्त रहता है गैंग में, मतलब एक टोली में, एक ग्रुप में, समूह में खेलना सबसे ज्यादा पसंद करता है। कौन सी अवस्था है ये हमारा अवस्था है उत्तर बाल्य अवस्था, जो 6 से 12 वर्ष है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्त, याद रखिएगा हर पॉइंट को। अगर आप इससे पहला वाला टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे जाके, ये टॉपिक का हम विश्लेषण कर चुके हैं बढ़िया से। अब इसका है, इसके बाद हम लाएंगे आपको किशोरावस्था के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा। बस आशा करता हूं आप लोग एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।